वेलकम टू इंडियाज ओनली रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की विरासत के बारे में, जो अब किसे मिलेगी इसका खुलासा हो गया है। बिजनेस की सबसे बड़ी विरासत तो उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को मिल गई है, जिससे टाटा ग्रुप को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन अभी तक ये सवाल बरकरार है कि रतन टाटा की प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। अब इसका खुलासा होने का भी दावा मीडिया रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक रतन टाटा की वसीयत में कई लोगों के नाम है। इनमें आखिरी दिनों तक उनके सहायक रहे शांतनु नायडू का भी नाम शामिल है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में उनके शेयर किसे मिलेंगे, ये भी जानकारी सामने आने का दावा किया गया है। रतन टाटा की सबसे बड़ी संपत्ति ग्रुप की कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके पास बंगला, कार और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, जिनका उनकी वसीयत में जिक्र है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों या फिर संस्था को रतन टाटा की संपत्ति मिलेगी। टाटा समूह की चैरिटेबल ट्रस्ट को शेयर देने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा की हिस्सेदारी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन यानी RTEF को ट्रांसफर कर दी जाएगी। टाटा सन्स के प्रमुख N चंद्रशेखरन RTEF की अध्यक्षता कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है उस घर के बारे में जानने की, जहां रतन टाटा अपने आखिरी समय तक रहते थे। कोलाबा के इस हलेकाई हाउस का मालिकाना हक टाटा सन्स की 100% सहायक कंपनी ईवार्ट इन्वेस्टमेंट्स के पास है। इसका भविष्य ईवर्ट तय करेगी। रतन टाटा ने हलेकाई हाउस और अलीबाग बंगले दोनों को डिजाइन किया, लेकिन अलीबाग की प्रॉपर्टी को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। मुंबई के समंदर के किनारे जुहू स्थित घर, जो रतन टाटा और उनके परिवार, भाई जिमी, सौतेले भाई नोएल टाटा और सौतेली मां सिमोन टाटा को उनके पिता नवल टाटा की मृत्यु के बाद विरासत में मिला था। इसे काफी साल से बेचने की योजना है, इसीलिए ये 20 साल से बंद पड़ा है। टाटा सन्स के शेयरों के अलावा टाटा मोटर्स समेत दूसरी टाटा समूह की कंपनियों में रतन टाटा की हिस्सेदारी भी RTEF को ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2022 में स्थापित RTEF नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। रतन टाटा के पास 20 से 30 कारों का कलेक्शन था, जो फिलहाल हेलेकाई निवास और कोलाबा में ताज वेलिंगटन म्यूज सर्विस अपार्टमेंट में रखी गई है। इस कार कलेक्शन के भविष्य पर विचार चल रहा है, जिसमें पुणे म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखना या टाटा समूह के जरिए अधिग्रहण या नीलामी शामिल है। रतन टाटा की वसीयत में उनके कार्यकारी सहायक शांतनु नायडू का भी नाम है। रतन टाटा ने नायडू के सहयोगी वेंचर गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी और उन्होंने विदेशी शिक्षा के लिए नायडू के लिए गए पर्सनल लोन को भी माफ कर दिया है। वसीयत में उन्होंने अपने जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो की असीमित देखभाल सुनिश्चित करने का प्रावधान किए हैं। टीटो को रतन टाटा ने 5-6 साल पहले गोद लिया था। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने अपने रसोई राजन शाह को दी है। वसीयत में उनके बटलर सुबैया के लिए भी प्रावधान शामिल है, जो 3 दशक से रतन टाटा से जुड़े थे। माना जाता है कि रतन टाटा ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान शॉ और सुबैया के लिए डिजाइनर कपड़े भी खरीदे थे। Thank you for watching this exclusive report on Reality and Reports. For more insights to the world of Indian real estate and investment opportunities, kindly subscribe to our channel. हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।